जीवन की सर्वश्रेष्ठ पूंजी ही खुशी होती है। तो खुश रहना और खुश करना, इसका क्लास भी वही करा सकता है जिसमें गुण होते हैं। तो आदरणीय उषा बहन जी, जो सचमुच हर्षित मुक्ता की धनी हैं, आप सन 1961 में ज्ञान में आई। 45 वर्षों से बाबा के इस यज्ञ में आप साउथ बॉम्बे के डायरेक्टर हैं। देश विदेश में आपने कई बार चक्कर लगाकर ईश्वरीय संदेश लिया। आप इंटरनेशनल स्पीकर हैं। आदरणीय उषा बहन, बॉम्बे। आप सभी खुश तो हो ही गए होंगे, क्योंकि कल बाप दादा के मिला सबको। हाँ, जो ना खुश हो हाथ उठा, जो ना खुश हो हाथ उठा। भाई कोई नहीं है, सारी सभा में कोई है ही नहीं। हाँ, तो यही हमारे जीवन की एक सुखद घटना है कि हम को ये सिखाया जाता है कि हर हालातों में हम सुखी रहे। अगर सुखी नहीं रह सकते हैं तो उसकी ट्रिक बताई जाती है। बाबा ने कल बताया ना कि भिन्न भिन्न युक्तियां बताई बाबा ने कि कैसे अपने जीवन के अंदर खुश रहे। क्योंकि अगर ब्राह्मण जीवन को हम देखते हैं तो हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर पवित्रता तो है ही है ना। पवित्र सब है ना। ब्रह्मचर्य पालन किया हुआ है। जो न किया हुआ हो तो हाथ उठाए, कोई हाथ उठाएगा ही नहीं। तो फिजिकल जो प्योरिटी है वो हम सब की है। अभी बाकी क्या रहा? बाकी बाबा ने बताया कि स्टेप बाय स्टेप मानसिक प्योरिटी, वाचा की पवित्रता, ये सब धीरे धीरे समय अनुसार आती ही जाएगी बच्चों में। तो प्योरिटी एक खुशी का खजाना साथ में ले आती है। प्योरिटी एक खुश नसीब जीवन हमारे लिए ले आती है। प्योरिटी खुश इंसान को रखती है और सारे विश्व को खुश करने का वो सोचती है, प्रयत्न करती है कि कैसे सारे लोग मेरे संपर्क में आए, वो कैसे खुश रहे। तो आप सभी भी तो ऐसे ही हो ना। कल तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि मेरे बच्चे बड़े भाग्यवान हैं। किसी को भी आप दुनिया के अंदर कहो कि यू आर वेरी वेरी लकी, आप बड़े भाग्यशाली हो, बड़ा खुश हो जाता है कि मैं कितना भाग्य वाला हूँ, बिगर मेहनत मुझे सब कुछ मिल जाने वाला है। तो बाबा ने कहा कि बहुत भाग्यशाली बच्चे तुम हो। बताया ना कल। हाँ, भाग्यशाली बच्चे हैं या नहीं है बताया। तो भाग्यशाली है। तो फिर बाबा ने आगे कुछ और भी बात बताई कि भाग्य के साथ अपरंपार भाग्य है। बाबा ने एक तो एक खुशी की बात बताई, फिर दूसरी खुशी की बात क्या बताई बताऊं आपको। बाबा ने कहा कि आप सब यहाँ बैठे तो हो, परंतु बाबा के प्रति 100%, उसमें से नाम मात्र भी, तिनक मात्र भी कम नहीं, ऐसा 100% प्यार बाबा से किसका है? हाथ उठाओ। बाबा ने ऐसा बोला। बाबा ने बोला, मैं नहीं कहती हूँ, बाबा ने कहा कि 100% प्यार किसका है? तो सब बच्चों ने हाथ उठाया। आपने उठाया कि नहीं? हाँ, आप सब ने उठाया।
तो 100% प्यार किसका है? तो हम सब ने हाथ उठाया, जोर से उठाया कि बाबा हमारा हाथ देख ले। तो ये भी एक खुशी की बात है। इंसान को जब भी एक दो से स्नेह हो जाता है, अपने परिवार से स्नेह, अपने ब्राह्मण परिवार से स्नेह, सारा विश्व के अंदर स्नेह स्नेह हो जाता है। स्नेह के साथ खुशी जो है वो जॉइंट है, उससे मिली पड़ी है। तो एक खुशी का खजाना बाबा ने, पूरा खजाने की चाबी हमको दे दिया है। भिन्न भिन्न तरीके से बाबा हमारे जीवन में खुशी लाता रहता है। एकदम खुश, हमारा स्नेह बाबा से बहुत है। हम पवित्र रहते हैं, हम लकी है। तो कितनी खुशी की बहार बाबा दे दिया है। अभी हम फिर भी देखेंगे, अपने जीवन को थोड़ा सा देखते जाएं। सारे जो चैप्टर्स होते उसको हम पाना को बदलते जाएं। अपने जीवन के कई ऐसे चैप्टर्स है, जिस चैप्टर्स के अंदर कई ऐसी बातें आती है, जिस कारण वो चैप्टर की लाइनें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई कई ऐसा स्पॉट है जिस समय हम थोड़े नाखुश हो जाते हैं, नाखुश होते हैं। पहली बात कि हमारी मन की बात नहीं बनती है, तब हम नाखुश हो जाते हैं। हमने सोचा था ये बनूंगा, ये करूंगा, फलाना होगा, मेरा मान सम्मान हो, मेरा पोजीशन हो, मेरा फलाना हो, नहीं होता है, नाखुश हो जाते हैं। हमारे को इच्छित व्यक्ति नहीं मिलती है, तभी हम नाखुश हो जाते हैं। इच्छित प्राप्ति नहीं होती है, तभी नाखुश हो जाते हैं। इच्छित सामने वाला जैसे हम एक्सपेक्ट करते, इच्छा रखते हैं, ऐसा वो चलता नहीं है, तभी हम नाखुश हो जाते हैं। हमारे लौकिक में भी हमारे मन पसंद घटनाएं नहीं घटती है, नाखुश दिल हो जाता है। अनप्लेजेंट, वी फील अनप्लेजेंट, नाखुश हो जाते हैं। ऐसी कई कई हमारे जीवन के अंदर चैप्टर से जो खोलते हैं तो उसमें कई ऐसी घटनाएं घटती है जिसको हम नाखुश कर देते हैं। फिर वो नाखुशी की जो इम्प्रेशन है, उसका जो प्रभाव है, उनकी जो असर है, वो काफ़ी लंबा समय चलती है। कोई कुछ बोल देता है, मन पसंद नहीं बोलता है, नाखुश दिल हो जाता है। फिर वही रिपीट होता रहता है, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने गुस्से से बोला, इसने ऐसा बोला, मन में रिपीट हुआ करता है, नाखुश हो जाते। तो देखा जाए, अभी हम इस पर आते हैं कि अगर हम अपने को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, हमेशा खुश अगर हम रखना चाहते हैं, तो पहला नंबर हम देखें अपने अंदर में, थोड़ा झांक करके देखिए। आज की जो ये सभा है वो इसके लिए है, अपने ही अंदर में झांक करके देखने वाली। तो अपना अंदर का द्वार खोलो सभी, अभी अंदर का दरवाजा खोलो, अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होकर के क्या क्या अंदर है। अगर शरीर का देखेंगे तो उसके अंदर जो भी कचरपट्टी है, कचरा है, हार्ट है, फलाना है, ढिकना है, पेट है, अंदर वो नहीं देखना है। क्योंकि बाबा ने तो समझा दिया है ना, आपको याद है ना कि आप ये शरीर नहीं हो, याद है ना कि भूल गए?
हम कौन है? आत्मा। तो आत्मा के अंदर की लाइफ को हम खोल के दरवाजा देखिए। अभी खोला, सब ने खोला दरवाजा, माताएं खोला, अंदर का दरवाजा खोला, भाई लोग खोला, अंदर का दरवाजा खोला। हाथ खड़ा करो जिसने दरवाजा खोला हो। जिसने दरवाजा नहीं खोला वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। इन्होंने नहीं खोला है, आगे वालों ने नहीं खोला है। अच्छा, अभी बहुत लोगों ने खोला है, 1% भी नहीं, 0.5% ने नहीं खोला है। तो अभी अंदर का दरवाजा खोलिए और देखिए कि मेरा मन, क्योंकि आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार तीनों की बनी हुई है। मन नाराज हो गया, बुद्धि कंफ्यूज हो गई, संस्कार इसके कारण नाराजगी का आ गया। तो मन नाराज क्यों हो गया? पहला नंबर कौन? मन, बुद्धि, संस्कार। मन नाराज क्यों हो गया? बुद्धि ने उसको रियल मार्गदर्शन नहीं दिया, बुद्धि मूंझ गई, क्या करूं हो गया। और इसके कारण संस्कार ऐसा हो गया, जो ऐसा कर्म हुआ, जो संस्कार पड़ गया, हमेशा देखो नाराज। कई ऐसे संसार में आपको इंसान मिलेंगे, हमेशा देखो नाराज ही नाराज, रोती सिकल। अरे भाई तेरी रोती सिकल क्यों है? क्या करूं, ये हुआ। और हमारा बाबा ने क्या कहा? रोना बंद। पहला हाँ, चलो बाबा की याद में बैठे। तो हम अपने को अंतर मन में देखें तो पहला मन कारण बनता है ना खुशी लाने का। मन माना क्या? विचार आते ही रहते हैं। अभी जो विचार हमारे अंदर आते हैं, ये विचार हमको कैसा लाना है? ये दुनिया बाजार है, पूरी बाजार लगी पड़ी है। किधर खुशी का माल मिलता है, किधर ना खुशी का माल मिलता है, किधर गंभीर रहने का माल मिलता है। अभी अपन को क्या लेना है, उसका हमको विचार करना चाहिए। बाजार तो बहुत चीजों का है, परंतु उसमें शॉपिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। पेपरों में, न्यूज़पेपर में आता है ना, हाउ टू डू द शॉपिंग। कईयों की ऐसी आदत पड़ी हुई है, कचरा खरीदते ही रहते हैं। परंतु ऐसा नहीं, शॉपिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। अभी इतना सारा सामान है दुनिया के अंदर, इतना सारा। कोई गुस्सा कराने वाला आता है, कोई खुशी कराने वाला आता है, कोई टेम्पररी खुशी देने वाला आता है, कोई परमानेंट खुशी देने वाला आता है, कोई मान शान, कोई नहीं मान शान, सारा बाजार भरा पड़ा है। अभी उसमें अपने को विचार करना है कि मैं इसमें से कौन सी जगह पर जाऊं और माल को देखूं। क्यों कि हमारा माइंड जो है उसमें अक्ल नहीं है। मन है ना, उसमें अक्ल नहीं है। वो जाता है, बस देख के चला आता है लेकर के। ले मन को जिधर तिधर नहीं भेजो। बुद्धि है, बुद्धि से डिसाइड करो। पहले बुद्धि से डिसाइड करो कि मुझे मेरे मन को इधर भेजना है या नहीं। मालिक बनो, आत्मा मालिक बन करके मन को मंत्री बना करके भेजे किधर, इधर से माल ले आओ, इधर भूल से भी नहीं जाना। तो ऐसे मन को भेजिए कि मैं, हे मन तू कहाँ जाएगा? कीचड़ पट्टी में जाएगा या फूलों के बगीचे में जाएगा? तो मन तो तैयार है कीचड़ पट्टी में जाने के लिए। बाबा ने कल बोला ना,
लेकिन शब्द अपने जीवन में नहीं लाओ। लेकिन बाबा हम तो चाहते थे कि सुबह में उठ करके आपकी याद में बैठे, परंतु लेकिन क्या हो गया, बाबा थोड़ी बहुत नींद आ गई ना, इसलिए सो गए। लेकिन नहीं लाओ। लेकिन क्यों? लेकिन बाबा ने बहुत अच्छा बताया, मम्मा बहुत अच्छा इसका अर्थ निकालती थी। लेकिन माना, किन माना, सिंधी शब्द है कीचड़ा, कीचड़ पट्टी। कीचड़ पट्टी में जाने का नहीं करो, क्योंकि कीचड़ पट्टी होती है डाउन ले जाने वाली, नीचे ले जाने वाली। तो पानी हमेशा क्या होता है, धड़ 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 नीचे ही बहता है। ऊपर चढ़ाने के लिए उसको और कोई चाहिए, पंप वगैरह, आउटर एजेंसी चाहिए। तो ये समझो कि नीचे ही उतर जाएगा मन जल्दी, मतलब उधर नहीं भेजो। बाबा देखो ना, मैं क्लास के अंदर बैठी, ब्राह्मणों के विचार बताती हूँ। क्लास के अंदर बैठी तो फलानी को तो आगे जगह मिल गई, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैं पीछे रह गई। पीछे रह गई तो नाराज हो गई, न मेरे को मान दिया, न मेरे को सम्मान मिला, न मेरे को पोजीशन मिली। तो फिर क्या हुआ, मन उदास हो गया, उदास होकर के नाराज हो गया, नाराज होकर के क्या हो गया, शिव बाबा का जो महावाक्य सुनने के बजाय मन के अंदर यही व्यापार चलता रहा, फलानी को इतना मान, उसमें तो कुछ है ही नहीं, और मेरे को मान ही नहीं मिला। मान, सम्मान, पोजीशन, इसमें ब्राह्मण परिवार में बहुत बुद्धि चली जाती है, बहुत बहुत बुद्धि चली जाती है। बाबा ने कहा है ना, बाबा ने कहा है कि मान शान में कौन जाता है, ये टेम्पररी यहाँ का मान है, टेम्पररी। परमानेंट मान, परमानेंट शान, परमानेंट पोजीशन हमारी कौन सी है, यहाँ है वहाँ है। सतयुग में कौन सी है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की। सतयुग में हमारी जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पोजीशन है, वो कितनी सुंदर पोजीशन है, परमानेंट अविनाशी पोजीशन है। अभी यहाँ की कुर्सी मिली नहीं मिली, हमको आगे जाना मिला नहीं मिला, इधर से उधर जाना नहीं मिला, क्या हुआ, हम उधर बैठ के भी सुन लेंगे। तो ये समझो, बाबा हमको कहता है कि यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ की पोजीशन, उसमें हमेशा हमेशा कुछ न कुछ ईर्ष्या राग द्वेष आएगा ही आएगा। इसको मिला, मुझे मिला समझो पोजीशन, तो इसको विचार आएगा, क्यों इसको मिला, मैं भी तो हूँ ना। तो हमेशा राग द्वेष ईर्ष्या आएगा ही आएगा। परंतु वहाँ का लक्ष्मी नारायण का, जो श्री लक्ष्मी नारायण का, देवी देवताओं की जो पोजीशन है, जो उनका मान है, जो उनका सम्मान है, उसके तो अंदर कोई ओपोजिशन ही नहीं है, नो ऑपोजिशन। क्यों ऑपोजिशन नहीं है वहाँ? क्योंकि सतयुग के अंदर वैल्यू बेस्ड सोसाइटी है, कोई दुर्गुण किसी का देखता ही नहीं है, दुर्गुण ही नहीं है, उनकी बुद्धि में दुर्गुण है ही नहीं देखने का। दृष्टि में ऐसा चश्मा पहना है, बाबा ऐसा पहना देता है जो दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए वहाँ कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, ऑपोजिशन यहाँ ही है। इसीलिए बाबा ने जो चाबी दिया, खजाने की चाबी, उसमें चाबी को टर्न करो, चाबी को टर्न करो, राइट साइड पर चाबी को टर्न करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग इज ए राइट टर्न, और उल्टी चाबी फिराएंगे, ऐसा
तो बंद होगा। ये सारे वर्ल्ड के अंदर एक कायदा है, रूल है, राइट टर्न में खुलता है, एंटी क्लॉकवाइज में बंद होता है। तो राइट टर्न किया, हमारा खुशी का दरवाजा खुल जाएगा। मेरी पोजीशन तो लक्ष्मी नारायण की है, मेरी पोजीशन तो देवी देवता की है, फिर क्यों हम ऐसे करें? तो ऐसा राइट टर्न करो। बाबा ने कहा है ना कल की मुरली में, क्या बोला? हाँ, बाबा के ऊपर सचमुच प्यार करते हो? हाथ तो सबने उठाया। बाबा हम आपसे तो बहुत बहुत प्यार करते। बाबा आपने क्यों ऐसा पूछा? हम तो आपको बहुत प्यार करते। अच्छा अच्छा बच्चे, बहुत प्यार करते हो तो बाबा चाहता है रिटर्न करो। रिटर्न रिटर्न कैसे करे बाबा? किस बात में रिटर्न करे? बाबा ने कहा समानता और समीपता में रिटर्न करो। समानता और समीपता माना क्या बाबा? बाबा के साथ साथ बैठे, बाबा की नजरों के सामने समीप हम रहे। अभी यहाँ समानता और समीपता का अर्थ क्या है? समान बाबा के समान हम बने, बाबा के समीप, नयनों के समीप, दिल के तख्त के समीप हम रहे। मीनिंग क्या है? स्थूल में समानता तो सबको तो इतनी भाग्य नहीं होती, परंतु सूक्ष्म, आजकल का साइंस है ना, अभी वो स्थूल नहीं है, बड़ा सूक्ष्म, घेरा 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 जा रहा है विज्ञान। पहले इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी में स्विच, इतनी बड़ी स्विच लगाएंगे, टक किया लाइट हो जाएगी, राइट? परंतु अभी सूक्ष्म, क्या सूक्ष्म है? अभी का साइंस बड़ा गहरा जा रहा है। हम अभी कोलाबा में हमारे कई साइंटिस्ट भाई लोग आते हैं हमारे सेंटर पर, तो वहाँ एक ऐसा उसके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ी, टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च। तो उसके अंदर बड़े बड़े मशीन रखे हैं बगीचे में, ओपन टू द स्काई, बगीचे में बड़े बड़े मशीन रखे हैं। भाई क्यों बगीचे में क्यों मशीन रखे? तो उन्होंने बताया कि ये मशीन के अंदर 24 आवर्स, 24 घंटा आसमान से एनर्जी गिरती रहती है। जैसे बारिश गिरे ना, बारिश तो इन आंखों से दिखाई पड़ती है, परंतु एनर्जी इतनी पड़ती ही रहती है, पड़ती ही रहती है। ये कलेक्ट करता है, एनर्जी कलेक्शन करता है, फिर उसको देखता है कि इसमें कौन सी एनर्जी उनके काम की है और कौन सी एनर्जी नहीं काम की है। तो ये सारे विश्व के अंदर, सारे विश्व के अंदर परम प्रभु, परम कल्याणी, परमात्मा की कल्याणकारी शक्ति एवरी टाइम, सब समय बाबा की गिरती ही रहती है, वर्षा होती ही रहती। बाबा हमारा अथक है, हमेशा बच्चों पर अपनी कृपा बरसाता ही रहता है, बरसता ही रहता है। परंतु क्या होता है, हमारे यहाँ से एनर्जी पड़ती है, बाहर बह जाती है, जैसे पत्थर पर पानी बह जाती है। परंतु जो अगर हम उसी समय पर परमात्मा के तरफ, सूर्यमुखी के माफिक, सूर्यमुखी फूल के माफिक हम ऐसा करके बैठ जाए, जहाँ जहाँ सूर्य जाता है वहाँ वहाँ रहे, ऐसा है तो ऐसा रहे, ऐसा है तो ऐसा रहे, ऐसा है तो ऐसा रहे, तो हम रिसीव कर पाएंगे, बाप दादा की एनर्जी रिसीव कर सकेंगे, कैच कर सकेंगे। और वो कैच करने से आपको हर समय पर पॉजिटिव पॉजिटिव
सकारात्मक मन के अंदर विचार आएंगे और वो सकारात्मक विचार, वो पॉजिटिव जो आपका सोच है, वो सोचने से आपको माल खरीदारी में आपकी बुद्धि चलेगी कि ये माल लियूं या नहीं लियूं, ऐसा रहेगा। तो ये अभी परमात्मा के साथ हमारा निरंतर जो तार लगा रहना चाहिए वो लगा रहे, तो हमारा मन गलत स्थानों पर, गलत दुकानों पर कभी भी नहीं जाएगा। अगर गलत दुकान पर गया तो भी गलत माल नहीं खरीदेगा। जैसे कोई व्यक्ति मिली, बस पूरा समय किसी का ऐसा, इसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, ग्लानि ही करता रहे, उसको सुनने का आया समय वो सुनेगा ही, सुनते हुए नहीं सुने करेगा। इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छा बताया है कि बच्चे सारे संसार में रहो, रहो भले, परंतु कैसे रहो? कमल पुष्प समान रहो। बाबा ये क्या कमल पुष्प के समान? बच्चे देखो, देवी देवताएं हैं, उन्हों को किधर न किधर कमल लगा पड़ा है। श्री लक्ष्मी जी, उसका आसन देखो, कमल। विष्णु देखो, उसके हाथ में कमल। हाँ, सरस्वती देखो, कमल। हाँ, देवताएं जो भी देखेंगे कमल के बिगर रह नहीं सकता। ये क्या, ये रूपक है। रूपक क्या सिद्ध करता है कि हमारे देवी देवताएं जितने भी हैं उन सब के, सबका जीवन कमल पुष्प समान है। कमल पुष्प समान माना क्या? न्यारा और प्यारा। तो न्यारा रहेंगे, परंतु सन्यासियों के माफिक उदासीन नहीं रहो। न्यारा भी रहो, प्यारा भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। इसलिए बहुत अच्छा रहा, पहली बार पांडव भवन में सारे सन्यासी को निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने थोड़ी सभा बनाई थी हम लोगों ने। म्यूजियम उस समय पर एक अच्छे पोजीशन पर था, तो म्यूजियम के अंदर रखा था सभा, और बहुत सन्यासी आए थे। उनका भोजन का व्यवस्था सब, और हमारी दादी जानकी और बड़ी दादी दोनों जा करके उन्हों के साथ बैठती थी ना। तो क्या हुआ कि सारे सन्यासी लोगों को तो सब देखा, पांडव भवन देखा, ज्ञान सरोवर भी नहीं बना था, पांडव भवन देखा। हाँ, और उनको सब बातें अवेलेबल थी, जो मांगो मिल जाती थी, तो बड़े खुश थे। और फिर जो बहन जी ने कहा कि भाई ये सन्यासी आएगा तो उनको कुछ सौगात भी देना पड़ेगा। तो दादी जी ने कहा कि हम क्या देंगे? अच्छा आप कहती हो तो हम ब्लैंकेट देवे, ब्लैंकेट देंगे। तो सबको ब्लैंकेट दिया, फल दिया, फूल दिया, खुश खुशहाल हो गए सभी। खुशी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, खुश कर दिया। फिर समझो कि ये सन्यासी जा रहे थे पांडव भवन से, उनका रहने का स्थान था सुखधाम। जो पांडव भवन के सामने रहने का स्थान सुखधाम था, तो पांडव भवन से निकल लाए और सुखधाम के तरफ जा रहे थे। सब बहनें ऊपर की टेरेस है ना आजू बाजू में, उधर खड़ी थी। वहाँ से उसके ऊपर गुलाब के पत्तियों की बरखा कर रही थी और गीत बज रहा था। गीत क्या बज रहा था कि भगवान तेरे घर का क्या श्रृंगार जा रहा है।
हे भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। हाँ? भगवान क्या कहता है कि बच्चे श्रृंगारित रहो, और श्रृंगारित रहो, श्रृंगार कभी उतारो नहीं, और उतारो नहीं, और साथ में क्या रहो। हमेशा हम बाबा को कहते थे, एक जमाना था साकार बाबा छोटे हिस्ट्री हॉल में मिलता था, बच्चे ऐसे खुश खुश होकर के बाबे के गले लग जाते थे, तो जाने का दिन पर बच्चे रोते थे और गीत यही बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो बाबा क्या कहता था, बच्चे श्रृंगारे हुए रहो, श्रृंगारे हुए रहो, और किससे? खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो। पहले बाबा क्या बोला? खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। ये क्या बात? न विसरो न याद रहो, याद भी नहीं करे और भूले भी नहीं, है तो ऑपोजिट हो गया ना, याद भी नहीं करेंगे और आपको भूलेंगे भी नहीं। तो ऐसे बाबा हमको इस संसार में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन बनाना चाहता है कि न्यारे रहो और प्यारे रहो। कैसे रहेंगे बाबा? न्यारे रहे और प्यारे रहे, दोनों कैसे बात हो सकती है? बहुत अच्छी रीत से बात हो सकती है। बहुत टेक्नीशियन बाबा हमको टेक्ट सिखाता है, युक्ति बताता है कैसे रहे। बाबा कहते आपको सन्यासी तो नहीं बनना है जो उदास 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 रहे, उदास नहीं। संसार के साधन से उदास, संसार छोड़ के जंगल में चले जाने वाले सन्यासी बनने का नहीं है, परंतु प्यारा। प्यारा माना साधन सब, मल साधन सब हो, परंतु साधनों के बीच में रहते हुए भी अंदर में बेहद का वैराग्य हो। मान शान सम्मान पोजीशन ये सब कुछ बल हो, अंदर में बेहद का वैराग्य हो। बेहद का वैराग्य माना क्या? बेहद का वैराग्य माना, बाबा ने बताया ना, इसकी एक ही युक्ति है, बेहद का वैराग्य। कल की मुरली आप याद कीजिए, अगर खुशमय जीवन बनाना है, आबाद जीवन बनाना है, खुशी का खजाना हासिल करना है, खुशी का खजाने की चाबी कौन सी है? चाबी बाबा ने बताया, बेहद का वैराग्य हो। बेहद का वैराग्य माना का क्या? लास्ट टाइम भी जो मुरली चली उसमें हमको यही सब्जेक्ट दिया था, बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य माना क्या? बेहद का वैराग्य माना वो घर बार छोड़ देते, औरत को छोड़ दिया, लड़के को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, उधर जाके बैठ गए, वो हद का वैराग्य। हद की चीजें, एक औरत को छोड़ा दूसरी औरत मिल सकती, इधर का पैसा छोड़ा उधर मिल जाएगा, वो छोड़ने का नहीं कहा जाएगा। परंतु बेहद का वैराग्य माना जो समय अनुसार जो भी प्राप्ति होती है, जो भी चीज मिलती है, वो चीज को खुशी से स्वीकार करो, और नहीं मिलती है तो उसके लिए तड़पन नहीं करो, एक्सपेक्टेशंस नहीं करो कि कैसे हमको मिले, पोजीशन कैसे आवे, मान कैसे मिले, इसका एक्सपेक्ट नहीं करो। परंतु मन को इसी में लगाओ कि मान सम्मान पोजीशन जो भी है वो आखिर भी देने वाला कौन है?
आखिर भी देने वाला तो हमारा परमात्मा है ना, हमारा बाप है ना। हमारा बाप मेरा बाप देने वाला है। बाप की कोई भी प्रॉपर्टी में बच्चा का हक लग जाता है, मेरा बाप देने वाला है, तो मुझे मांगने की झरकारी क्या है। मेरा बाप जो है ना, तो मुझे क्यों अभी पोजीशन नहीं मिली? हाँ, इसीलिए नहीं दिया कि जब तू लायक बनेगा तेरे को पोजीशन मिलेगी। भाई चेक पर सही करना है, छोटा बच्चा को भी सही करने को मिल सकता है, परंतु नहीं, वो पढ़ेगा लिखेगा तब उसको चेक पर सही करने की मिलेगी। बाकी छोटा बच्चा भी मालिक है, बड़ा बच्चा भी मालिक है बाप की प्रॉपर्टी का, परंतु चेक के ऊपर साइन करने का हक बाप तब देता है जब बच्चे लायक बन जाते हैं। तो वैसी रीत से बेहद का वैराग्य अगर हम धारण कर लेंगे तो खुशी मुट्ठी में है, मुट्ठी में मिल जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने बात बताई कि पहली बात कौन सी, कि निंदा करने वाले को खुशी गायब कब हो जाती है? कोई हमारी निंदा करता है तो हमको ख्याल आता है, ओहो मैंने इतना किया फिर भी मेरे को ऐसा झूठ निंदा करता है, मेरी झूठी बातें करता है। तो निंदा करने वालों को अपना परम मित्र समझो। बाबा ने युक्ति बताई कि निंदा करने वाले को क्या समझो? परम मित्र समझो। आपकी खुशी गायब नहीं करो, होगी नहीं। परम मित्र समझेंगे ना, खुशी गायब नहीं होगी। क्यों? कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। एक बार क्या हुआ, साकार बाबा की मैं बात बताती। कलकत्ता के अंदर पहली प्रदर्शनी लगाई गई थी और पहली प्रदर्शनी को देखने के लिए ढेर के ढेर लोग आए। लंबी लंबी क्यू लगी और प्रदर्शनी पूरी हुई। उसके बाद क्लास देखो तो 7 डेज कोर्स वालों का क्लास इतना बड़ा क्लास हो गया। धर्मशाला में शहर के बीच में प्रदर्शनी लगी थी और वहाँ ही क्लास चालू कर दिया। तो बड़े सेठ, मारवाड़ी सेठ लोगों की औरतें और भाई लोग क्लास के अंदर आने लगे, खुश। हमारी निर्मल शांता दादी वगैरह वाह बाबा को पत्र रोज लिखते थे, बाबा आज इतने भाई बहनें आए, जितने भाई बहनें आए। बहुत खुशी का माहौल था। फिर क्या हुआ, अचानक एक सवेरे वहाँ का नामी ग्रामी पेपर, उसमें पहले हेडलाइंस, ब्रह्मा कुमारियों का भांडा फूटा, ऐसा करके काफ़ी गलत बातें लिखी थी। वो पैसा लेके भगाने वाली है, वो लड़की औरतों को भगाने वाली, मैंने काफ़ी अनाप शनाप लिखा था। तो सबने पढ़ा, पहली लाइन ऐसी पढ़ी तो सब ने अपनी औरतों को, चलो उधर नहीं जाना है, ये ब्रह्मा कुमारी कौन सी है। पूरा क्लास ठप हो गया। एक तो ये नुकसान हो गया, क्लास पूरा बंद हो गया, और दूसरी इतनी सारे संसार में पूरी ग्लानि हो गई। तो जिधर भी जाओ उधर ऐसे ही कहे, तुम क्यों आई हो, ऐसे जाओ, हम आपका ज्ञान नहीं सुनेंगे। ऐसा हो गया, बड़ी इंसल्ट लोग करने लगे। रास्ते पर चलते भी, वो पहले रिगार्ड की दृष्टि थी, वो रिगार्ड की दृष्टि खत्म हो गई। बाबा को पत्र लिखा, बाबा ऐसा हुआ। हमेशा हमारे लिए तो क्या एक ही बाबा हमारा साधन था। बाबा को पत्र लिखा तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, टोली ले जाओ और लिटरेचर लेके उसके एडिटर को जाके मिलो।
अच्छा बाबा, क्या ये ऐसा लिखने वाले को क्यों हम जाना चाहिए, क्यों जावे? हाँ बच्चे जाओ, एडिटर के पास जाओ, टोली, बाबा के घर की टोली और लिटरेचर लेके उनके पास जाओ और बाबा का ये पत्र उनको दियो, बाबा का पत्र दियो। जी हजूर, बच्चे तो बाप की मानते हैं। तो टोली लिया, लिटरेचर थोड़ा डाला पर्स में और बाबा का लेटर लेके गए। बाबा का लेटर लेके गए तो एडिटर साहब को अपॉइंटमेंट लिया और कहा कि हमारे पिताश्री ने आपके लिए एक प्यार भरा लेटर भेजा है। तो त्यां करके ऐसा खोल के पढ़ा तो आश्चर्य खा गया। उसने कहा, भाई, प्रिय भाई, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। आप तो हमारे परम मित्र हो, आप बहुत अच्छा काम किया जो हमारे परम मित्र करता है। वो लेटर पढ़ के इनके आंखों में तो पानी आ गया। वो बहनें तो आश्चर्यचकित देखने लगी, ये क्या हो गया? वाह बाबा वाह, क्या आपने, इतनी हमने निंदा लिखी पेपरों में, फिर भी हमारे को ऐसा नहीं पूछा क्यों आपने लिखा? एक शब्द नहीं बोला बाबा ने, और ही कहा तू मेरे परम मित्र हो। उसने वहां से ही वचन दिया, सारे इंडिया के अंदर मेरा पेपर जाता है, जब भी आपका प्रोग्राम हो मैं छापूंगा ऐसे ही। तो ऐसे ये समझो बहुत अच्छी चाबी है, बहुत अच्छी चाबी है खुश होने के लिए। टर्न करो, क्या? निंदा हमारी जो करे मित्र हमारे सोए। टर्न, खुश खुशहाल। टर्न करना है, बस टर्न किया, दिमाग को टर्न करो। ये निंदा क्यों किया, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी, भले किया ना, हमारा परम मित्र है तभी तो किया, टर्न किया। दूसरा क्या करो, गाली देने वाले को गले लगाओ। कई ऐसी लोग होता है, एक बारी घुमाओ फिर दूसरे बारी घुमाओ तभी खुलता है। तो दूसरा टर्न करो, भाई गाली बकता है उसको गले कैसे लगाए? बाबा ये तो गाली देता है, कच्ची कच्ची गाली। बाबा ने कहा मेरे को देखो, बाबा हमेशा रोल मॉडल है। कोई भी परीक्षा आई, बाबा का जीवन किताब खोल के देखो, बाबा का ये प्रसंग जरूर उसके जीवन का अंदर उस समय क्या किया बाबा ने वो आएगा। तो बाबा का एक प्रसंग है कि जो वो समय का समाज जो था, सिंधी समाज, हैदराबाद सिंध के अंदर बाबा ने स्थापना की, इंस्टीट्यूशन की और समाज की स्थापना की। और वहाँ का सिंधी समाज थोड़ा कुछ दिमाग ऐसा मगरमच्छ जैसा, भिखारी, भ्रष्टाचारी, खान पान कैसा। तो बाबा की बात तब उतरे अंदर, तब उतरे ना जब कुछ शुद्धता हो तभी तो उतरे। तो न समझने के कारण बाबा को बहुत 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 गालियाँ देते। हमको मुंबई में बहुत अनुभव हुआ है कि गालियाँ देने वालों को बहुत मिलना हुआ है। एक बहन मिली, पूरा ग्रुप था भाई बहनों का, उन्होंने नक्की किया कि एक संस्था में हम घुस करके उनकी जो मम्मा है ना, मम्मा ओम राधे, बहुत सुंदर थी मम्मा, हमारी बहुत सुंदर थी। तो ओम राधे को फ्रेंड बनावे, फ्रेंड बना करके, उल्लू बना करके हम अब संसार में ले आवे। ऐसा करके उन्होंने 2-3 बहनों को अंदर ज्ञान लेने भेजा। फिर क्या हुआ रिजल्ट, बड़ी हंसने की बात है। वो समय तो हम नहीं थे,
परंतु अभी तो बूढ़े हुए तभी हमको ये मिले। कहते हंसते थे कि मम्मा तो नहीं बदली, मम्मा तो हमारे साथ नहीं आई, परंतु हम ही थक करके वापस आ गए, हम बदली हो गए। ऐसा है बाबा का ज्ञान, ऐसा है बाबा। जो बाबा देखता था ये मुझे गाली देने वाला है, उसको बाबा गले आओ बच्चे करके गले लगाता था। तो वैसी रीत से ये बहुत सुंदर समाज में रहते हुए संसार में सर्व बातें निभाते हुए हर बात में अगर हम हमारा दृष्टिकोण ऐसा रखे तो क्या हो जाएगा, दूसरा भी इजीली घूम जाएगा, चाबी घूम जाएगी, रिटर्न हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो ये समझो बाबा ने खुश होने की बहुत अच्छी युक्तियां बताई हैं, और बहुत अच्छी युक्तियां हम जब भी हासिल कर लेते हैं ना तो खुश रहते, खुशहाल रहते। पहला नंबर, तीसरा नंबर बताऊं, कितना बाबा निर्माण। सारी दुनिया में कोई भी ऐसा शिक्षक देखा? सारी दुनिया में कोई भी ऐसा बाप देखा? सारी दुनिया में कोई भी ऐसा गुरु देखा? सारी दुनिया जाओ, बाप हो, शिक्षक हो, गुरु हो, देखा कभी कि बच्चों को शिक्षा करा के, बच्चों को पढ़ाई पढ़ा के, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें समझा के फिर कहेगा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कभी देखा आपने? आप विचार कीजिए, कभी ऐसा मिला? मेरे को तो नहीं मिला। मैंने गुरु भी किया, बाप भी किया, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर को टीचर भी बनाया, कभी मुझे प्रणाम नहीं किया उन्होंने। आपको किया? कोई नहीं करता। एक ही बाबा, एक मात्र बाबा। मैं भी अभी क्लास किराया, मैं कोई प्रणाम नहीं करेगी, बाबा करता। बाबा एक ऐसा मिला, सारी दुनिया देखी, परंतु एक तू ही मिला बाबा, एक तू ही टीचर मिला बाबा, एक तू ही सतगुरु मिला बाबा, जो सब कुछ दे करके, पढ़ाई पढ़ा करके, समझा करके बच्चों को आखिर कहता है नमस्ते मेरे मीठे बच्चे, नमस्ते। कौन हमेशा नमस्ते करता? ये तीसरी चाबी है खुश होने की। और फिर चौथी चाबी कौन सी है? चौथी चाबी ये है, बहुत चाबी है, मैं सब चाबी आज नहीं दूंगी, अभी थोड़ी मेरे पास भी तो रखूं ना। बाबा होता तो सब दे देता, हम है ना, तो थोड़ी चाबी हम रखेगी क्योंकि समय चला जाता है। तो चौथी चाबी एक है बहुत सेल्फ एस्टीम। बाबा हम बच्चों को बहुत निराश जीवन से, हतोत्साही जीवन से, गिरे हुए बच्चों को खुद झुक करके ऊपर में उठाता है। कितना भी गुस्से वाला हो बोलेगा मीठे बच्चे। अरे बाबा रोज रोज मीठा मीठा बच्चा, काहे को मीठा मीठा बच्चा?
तो बाबा कहता है मीठा मीठा कहने से बच्चा समझ जाएगा, एक दिन मीठा बन ही जाएगा। तो ये सेल्फ एस्टीम हमारा बाबा रोज 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 मीठा मीठा कह करके, हम कड़वा कड़वा बोलते, करेला भी कड़वा कम होगा, फिर भी कड़वा कड़वा है हम, फिर भी बाबा जरा भी ऐसा वैसा न करके बाबा कहता है मीठे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाल, राज दुलारे हो ना, राजा बनने वाले हो ना। बहुत प्यार हो जाता है, बाबा बोलता है मेरे मीठे राजा बच्चे। 3 बारी पहले बाबा ने बोला मेरे लाल मीठे राजा बच्चे, राजा 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 राजा, मीठा मीठा राजा कह करके कह रहे कर कितना प्यार देते हो बाबा, कितना प्यार का सागर। कभी आपका प्यार कम नहीं होता तो कितनी खुशी होती है कि ऐसा बाप हमको मिल गया। कितने लकी है। बाबा लकी हो या न हो अलग बात है, परंतु हम तो लकी है कि हमको ऐसा बाप मिला, हमको ऐसा बाप मिला जो इतना प्यार का वो सागर है, उसमें सुनामी वेव भी आ जाता है। बाबा का प्यार में इतना सुनामी वेव्स आते हैं जो हम बच्चे इसमें बह जाते हैं। तो ये खुशियों का खजाने बाबा ने पूरा खोल दिया है, पूरा खोल दिया है सब बच्चों के लिए। लेते जाओ बच्चे, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ बस। तो ये मीठा बाबा आ करके हमको खुशियों का खजाना बांट रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम भी तो खुश होंगे, खुश होंगे और खुश सबको खुश करेंगे। इसलिए दादी जी हमारी रोज सुबह में पूछती है कि आप सभी राजी खुशी हो? जो राजी खुशी ना हो हाथ खड़ा करे। दादी हमारे से हाथ खड़ा करवाती है। ये भी एक कमाल की बात है, बहुत अच्छा लगता है। आजकल के ज़माने में जो वेरी गुड लेक्चरर होते हैं ना, अभी चोपड़ा आया था हमारे यहाँ, डॉक्टर चोपड़ा अमेरिका से आया था, वेरी गुड लेक्चरर, $50,000 लेता है दुनिया में। हमारे यहाँ तो फ्री आ गया। तो ये समझो जो गुड लेक्चरर होते हैं ना, वो बीच बीच में नींद ना आ जावे सुनते सुनते किसी को नींद आई भाई? नींद ना आ जावे, इसलिए थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कराते हैं। तो वैसे हमारी दादी जी हो ना, दादी जी है ना, दादी जी भी हमारी ऐसे ही मीठा मीठा बोल बोल करके पूछती है आप सब राजी खुशी तो हो ना? जो राजी खुशी वो हाथ खड़ा करे। तो हम सब हाथ खड़ा करते हैं। तो हाथ खड़ा करने से नींद आती है तो नींद उड़ जाती है, सुस्ती होती है तो सुस्ती उड़ जाती है, और जो जिसको कुछ नहीं आता है वो भी टाइट हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है जो हमारी दादियाँ, हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा बाबा हमको चारों ओर से ऐसा घेराव करके खड़े हैं। बाबा तेरे प्यार में घेराव हो गया, बाबा का किला बन गया। बाबा का प्यार ने, दादियों के स्नेह ने हमको घेराव करके रखा है ताकि हम नाम मात्र भी हिले नहीं। ऐसे मीठे बाबा के किले के अंदर रहने वाले मीठे मीठे भाई बहनों को
नमस्ते, ओम शांति। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खिलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब